नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अनिल तिवारी। पीएचएन आपसे अपील करता है कि कोरोना महामारी के चलते घरों से मास्क पहनकर जरूर निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। खबरों की शुरुआत करते हैं। मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों की अब होगी निगरानी। समीक्षा बैठक में मंत्री ने जताई निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी। मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे घटिया निर्माण एवं मनमानी को लेकर लगातार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित की गईं, जिसका असर देखने को मिला। शुक्रवार को नगर पालिका का अमला बस स्टैंड पर पहुंचा। नगर पालिका के साथ पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा था। निर्माण की गुणवत्ता के साथ साथ कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी सड़क मनमाने ढंग से बनाई जा रही थी। मौके पर पहुंचे मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओपी दुबे ने ठेकेदार को समझाइश दी और नियमानुसार सड़क बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर भी स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की गई। वहीं आज समीक्षा बैठक दौरान मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों में व्यापक अनियमितताओं और मनमानी पर चर्चा हुई। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कंसल्टेंट एजेंसी को हिदायत दी। इस दौरान बैठक में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे कार्यों के संबंध में स्मार्ट सिटी के उपयंत्री द्वारा बताया गया कि नगर में सड़कों, बस स्टैंड, चौराहों, मंदिरों एवं पार्कों का विकास कार्य किया जा रहा है। नगर में हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है। इस संबंध में मंत्री सिंह ने कहा कि जिन मंदिरों एवं शासकीय इमारतों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, उसके मूल स्वरूप को यथावत रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी इमारतों को एक ही रंग से पुताई की जाए। कलेक्टर संजय मिश्रा ने मिनी स्मार्ट सिटी के उपयंत्री को निर्देश दिए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वे विभिन्न निर्माण कार्य करने वाले विभागों से समन्वय बनाकर कराए जाएं, जिससे निर्माण कार्यों को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले उसकी जानकारी संबंधित विवरण पट्टिका का प्रदर्शन किया जाए। गौरतलब है कि मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड में जहां 106 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं शहर के पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसमें अटल पार्क के लिए 167.95 लाख, छत्रसाल पार्क के लिए 15.47 लाख, चंद्रशेखर पार्क के लिए 12.33 लाख एवं जय स्तंभ पार्क के लिए 3.72 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। इस क्रम में शहर के प्रमुख चौराहों के कार्यक्रम में भी 49.9 लाख रुपए खर्च होने हैं, जिसमें डायमंड चौक में 1.6 लाख, अजयगढ़ बाईपास तिराहा में 1.6 लाख, बाईपास तिराहे पर 37.59 लाख, रानीबाग चौराहे पर 1.6 लाख, गांधी चौक पर 1.6 लाख एवं 9 अन्य रोड जंक्शन पर 5.22 लाख रुपए खर्च कर विकास करने की तैयारी है। इसके अलावा शहर में हाई मास्क लाइट के लिए 77.96 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा 736 लाख रुपए खर्च कर सड़कों का विकास किया जाना है, जिसमें सर्किट हाउस से BSNL टावर तक सड़क में 226.73 लाख, जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर से अजयगढ़ चौराहा तक 174.74 लाख, महेंद्र भवन से महाराज सागर सड़क 120.5 लाख, पुराने पावर हाउस चौराहे से पशु चिकित्सालय तक 23.51 लाख एवं श्री जुगल किशोर जी मंदिर से बड़ी देवी जी मंदिर तक 62.53 लाख रुपए खर्च कर सड़क बनाई जाएगी। विकास कार्यों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन यदि यही हाल रहा और इसी गुणवत्ता व नियमों से काम किया गया तो करोड़ों खर्च होने के बाद भी पन्ना को स्मार्ट करने में गुरेज रह जाएगा। इनमें से कुछ एक काम ही अभी हुए हैं। ऐसे में संबंधित ठेकेदार एवं निर्माण एजेंसी पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, अन्यथा मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पर पन्नावासी खुद का ठगा महसूस करेंगे। राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद ने मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान ध्यानचंद सिंह के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद पन्ना ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम में फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल मजीद मुन्ना मास्टर को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद सागर संभाग के अध्यक्ष यूसुफ बेग की अध्यक्षता एवं सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी अब्दुल मजीद उर्फ मुन्ना मास्टर के मुख्य अतिथि में मनाया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद के राष्ट्रीय सदस्य लॉरेंस एटस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम को लॉरेंस एटस, पहलवान सिंह, खेल कल्याण विभाग की हॉकी प्रशिक्षक निधि राय, कीर्ति ताम्रकार, इरफान उल्ला खान ने भी संबोधित किया। उसके बाद सभी खिलाड़ियों और उपस्थित पूर्व सीनियर खिलाड़ी अब्दुल मजीद मुन्ना मास्टर के साथ अंतर्राष्ट्रीय
रोलर स्केटिंग खिलाड़ी आशा गौड़ एवं फिटनी एकेडमी के खिलाड़ी व प्रशिक्षक को सम्मानित किया गया। हॉकी प्रशिक्षक निधि रानी, मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हर्षिता विश्वकर्मा, प्रताप सिंह कराटे प्लेयर अनुज, कराटे खिलाड़ी स्तुति खरे कराटे खिलाड़ी। कार्यक्रम में परिषद जिला इकाई के अध्यक्ष और फिटनेस एकेडमी के संचालक इरफानुल्लाह खान ने सक्रिय भूमिका निभाई। चालक परिचालक संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चालक परिचालक संघ के प्राइवेट एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष द्वारा नवागत कलेक्टर संजय मिश्रा को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अनेक बिंदुओं का उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान विगत 6 माह से बसों का संचालन बंद है, जिससे समस्त चालक परिचालक बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। 6 माह से बेरोजगार बैठे चालक परिचालक को 6,000 रुपये के मान से आर्थिक सहायता राशि दी जाए। इन तमाम बिंदुओं का उल्लेख किया गया। जिला कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी मांगे शासन स्तर को भेजेंगे तथा हर संभव सहयोग करेंगे। चौमुखनाथ के विकास एवं संरक्षण को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने सांसद BD शर्मा को लिखा पत्र। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया ने क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा को पत्र लिखकर मांग की है कि पन्ना जिला अंतर्गत चौमुखनाथ एवं जिले की धरोहरों के संरक्षण हेतु उपमंडल कार्यालय रीवा के स्थान पर उपमंडल कार्यालय खजुराहो किया जाए। उन्होंने पत्र में मांग की है कि पन्ना जिले की पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण एवं उपमंडल कार्यालय रीवा अधिकृत है, लेकिन पन्ना जिले के प्रति इनका रवैया हमेशा से नकारात्मक रहने से विकास संभव नहीं हो सका है, जो कि क्षेत्रीय जनता की मांग है। साथ ही उन्होंने एक पत्र और लिखा जिसमें जिले के दार्शनिक स्थल चौमुखनाथ में विकास के कार्य किए जाने, जिनमें पुरातत्व के धरोहर हेतु संग्रहालय, सेल्हा मुख्य मार्ग से चौमुखनाथ तक 2 लाइन रोड का निर्माण, पार्क का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराना, यात्रियों के ठहरने हेतु गेस्ट हाउस निर्माण, तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट एवं रेलिंग पार्क, हर्बल उद्यान की स्थापना एवं दुर्लभ जड़ी बूटियां लगाई जावे व प्राचीन लघु बाग का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण व रोड आदि निर्माण कार्य कराया जाए। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। पवई थाना क्षेत्र के सलेहा मार्ग पर ग्राम नारायणपुरा के पास मोटरसाइकिल से गिरने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार बीती रात लगभग 9 बजे ग्राम सिंहासर निवासी मनीराम चौधरी उम्र 21 वर्ष अपनी मां केसकलीबाई उम्र 40 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम महोर से अपने घर सिंहासर जा रहा था। तभी ग्राम नारायणपुरा के पास सामने से बैल आ गए, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। सड़क में गड्ढा होने से ब्रेक लगाया, जिस पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई, जिसे तत्काल परिजन पवई स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सुबह PM पश्चात 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। एक माँ अपने बेटे के साथ अपने घर जा रही थी, उसका नाम केसकली बाई था जी। वो अपने बेटे के साथ जा रही थी तो बीच में कुछ गाय बैल आने के कारण वो बाइक थोड़ी सी स्लिप हो गई और वो गिर गई। उसको हेड में इंजरी लगी थी कान के पीछे की तरफ, जिससे यहाँ अस्पताल में आई और अस्पताल में डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। रास्ते में वहाँ पे बैल खड़े थे और हमने गाड़ी को कंट्रोल किया तो रास्ते में गड्ढा था। गाड़ी गड्ढे में गई और मम्मी नीचे गिर गई। फिर जब हमने पीछे गाड़ी खड़ी की हमने तो मम्मी को देखा बेहोश हो गई जी। उसके बाद उठा कर हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा। हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटे के बाद मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपका और मम्मी का क्या नाम था? मम्मी का केसकली नाम है जी और मेरा नाम मनीराम है। पूरा नाम? मनीराम चौधरी, निवासी ग्राम सिंहासर के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? माहौर से घर जा रहे थे। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी त्यौहार कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मनाएं। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही एवं मिनी स्मार्ट सिटी के तहत नगर में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि जिले में सभी त्यौहार हमेशा से आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते रहे हैं। सभी त्योहारों के दौरान कोविड-19 रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों का अनिवार्यता पालन किया जाए।
कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 नियंत्रण कक्ष को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बैठक के शुभारंभ अवसर पर मंत्री श्री सिंह द्वारा हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2020 में राज्य स्तरीय प्रवीणता सूची में शामिल बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि जिले में अब तक 13,322 कोविड संबंधी नमूने प्राप्त कर जांच कराई गई है। इनमें 12,383 नमूनों की जांच प्राप्त हो चुकी है। अब तक जिले में 254 कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें 216 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में 38 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती हैं। प्रतिदिन कोविड संदेहास्पद व्यक्तियों के नमूने लिए जा रहे हैं। इसमें कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों, प्रथम संपर्क वाले व्यक्ति एवं आवागमन करने वाले व्यक्तियों के नमूने लिए जाते हैं, जिनमें से 8 फीवर क्लिनिक संचालित हैं। एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी होने के कारण आयुष डॉक्टरों को कोविड के कार्यों में लगाया गया है। वर्तमान में 27 आयुष डॉक्टर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर खाद गोदाम में किसानों की खाद न मिलने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जिले के देवेंद्र नगर के शासकीय खाद बिक्री केंद्र में शुक्रवार को किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान खाद बिक्री केंद्र खाद लेने पहुंचे तो विक्रेता द्वारा खाद का स्टॉक खत्म होना बताया गया, जिससे किसान भड़क गए और देखते ही देखते किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर प्रशासन ने कड़ी मशक्कत से किसानों को समझाया और मामले को शांत कराया। गौरतलब है कि किसानों की फसलों में खाद डालने का समय चल रहा है, जिससे पन्ना जिले भर में किसान खाद्य खरीदने शासकीय खाद्य बिक्री केंद्रों में जा रहे हैं। इसी प्रकार शुक्रवार की शाम देवेंद्र नगर क्षेत्र के किसान खाद्य लेने जब सुबह से खाद्य बिक्री केंद्र पहुंचे तो उन्होंने प्रबंधक की तरफ से खाद्य न होने बताया गया, जिससे किसानों को गुस्सा आ गया और सड़कों सैकड़ों की संख्या में मौजूद किसानों ने केंद्र के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और खाद्य बिक्री केंद्र के कर्मचारियों पर खाद्य की कालाबाजारी करने के आरोप भी लगाए। किसानों के द्वारा किए गए हंगामे की खबर जैसे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी, वैसे ही तुरंत मौके पर स्थानीय SDM व तहसीलदार मौके पर पहुंचे किसानों को जल्द खाद्य उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। वहीं जब हमने इस विषय पन्ना विधायक व खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट न होने के कारण खाद्य सही समय पर नहीं पहुँच पा रही है, जिससे थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, लेकिन फिर प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे किसानों को खाद्य की उपलब्धता में कमी नहीं आए। DAP आई है, DAP में किसानों को लग रहा है यूरिया ही है, लेकिन यहाँ लोगों में कुछ किसानों को क्या है वो 20 प्रकार की बातें करते हैं। जितना माल आया उनको DAP की यूरिया लगती है। व्यापारियों के पास ये खाद यूरिया व्यापारियों के पास इफ्को यदि हो तो दिखाइए आप, इफ्को का रेट लगा है, इफ्को किसी के पास है नहीं। मैं अब कोई किसान यदि व्यापारी बन के आएगा तो मैं उसको जान तो नहीं पाऊंगा। भाई वो आधार कार्ड लेके आएगा, पट्टा वो यहाँ पे लेके जा रहा, कहीं किसी को दे दे। मैं तो ये जानता हूँ कि किसान अपने खेत में गई है, वही किसान यदि आधार कार्ड पट्टा लेके आ रहा, कहीं है उसको ले जाके बेच रहा है तो वो जानेगा। मैं तो सिर्फ देना जानता हूँ कि ये आधार कार्ड, ये पट्टा आप खेत में डालो। शाम के 5 के बाद खाती कैसी बटी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी BHU से लापता छात्र पर कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश के बनारस के BHU से लापता छात्र के मामले में जब मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस मामले पर कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर हमें कोई FIR की कॉपी या लिखित आवेदन मिलता है तो हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे और मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना के ग्राम बड़गड़ी निवासी शिव कुमार त्रिवेदी बीते 6 माह से वाराणसी BHU उत्तर प्रदेश से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। होमगार्ड का वार्षिक निरीक्षण संपन्न। होमगार्ड कार्यालय पन्ना में जिला सेनानी के नेतृत्व में वार्षिक निरीक्षण संपन्न हुआ। 27/8/2020 को जिला सेनानी करण सिंह ठाकुर द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों का परीक्षण किया। आज 28/8/2020 को जिला सेनानी द्वारा सामूहिक परेड का निरीक्षण किया। अच्छे टर्न आउट करने वाले जवानों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। तत्पश्चात किट का निरीक्षण किया गया। अंत में सैनिक सम्मेलन लिया गया, जिसमें जिला सेनानी द्वारा सैनिकों की शिकायत व उनका मौके पर निराकरण किया गया। कार्यक्रम उपरांत जिला सेनानी द्वारा जिलाधीश संजय मिश्रा से नवीन कलेक्टर भवन में जाकर मुलाकात कर आपदा प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त किया। परिवार परेशान है, क्या मदद की जाएगी? निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं, अभी तक किसी ने भी लिखित रूप में या हमारे पास कोई FIR की कॉपी कहाँ से लापता हुआ है यदि मिलती है तो हम निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे और यूपी गवर्नमेंट से बात करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेत्री चंदा सोनी का दुखद निधन। वरिष्ठ भाजपा महिला नेत्री श्रीमती चंदा सोनी का दुखद निधन हो गया।
श्रीमती सोनी भाजपा की अनेक पदों पर कार्य करती रही हैं। श्रीमती सोनी पूर्व पार्षद संतोष सोनी तथा स्वर्गीय विनोद सोनी की माताजी हैं। उनके निधन पर जिले के भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों ने गहन दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर से प्रदान करने की कामना की है। बरकोला में बारिश से ढहा मकान, 60 वर्षीय वृद्ध की मौत। थाना अजयगढ़ अंतर्गत ग्राम बरकोला में बीती रात तेज बारिश के चलते अपने कच्चे मकान की दीवार के नीचे बैठे वृद्ध किसान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना थाना अजयगढ़ में मृतक के बेटे महेंद्र यादव ने दी, जिसमें बताया कि रात्रि करीब 8 बजे मेरे पिता भैया लाल यादव उम्र 60 वर्ष निवासी बरकोला की दीवार गिरने से मलबे में दब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि दीवार का कुछ हिस्सा दाहिने हाथ व पीठ में लगा। आनन फानन में चाचा के बेटे बुलाकर दीवार का मलबा हटाकर पिता को निकाला, जब तक देर हो चुकी थी। पिता की मृत्यु हो गई। मौके पर राजू एवं रामेश्वर यादव ने घटना को देखा। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। घटना घटित हुई आपके परिवार के साथ? पिताजी के साथ में हमारी दीवार गिरी, पानी के बरसने से दीवार गिरी। क्या बजे की घटना है? लगभग 7:30 बजे मान लो हमने निकाला है, 8 बजे खत्म हो गए। 8 बजे। जी। क्या नाम था पिताजी का? भज्जालाल। आप कौन है उनके? बच्चा। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? महेंद्र। कल रात की घटना है ये? जी। दीवार गिरने से आपके पिताजी की मृत्यु हुई। जी। सर, बरकोला गांव में क्या घटना घटित हुई है? क्या नाम, भैया लाल यादव पिता अयोध्या यादव उम्र 60 साल निवासी बरकोला का था, जो कल रात को 8 बजे तेज बारिश हो रही थी। वह व्यक्ति अपने घर में बैठा था। कच्चा घर छप्पर का बना हुआ था। तेज बारिश की वजह से कच्ची दीवार ढह गई थी, इसके वो दब गया था, इसकी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके लड़के महेंद्र यादव की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया है और PM कराया गया है और जैसी साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। का ट्रक पलटने से नेशनल हाईवे में लगा रहा जाम। पन्ना से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 39 इन दिनों हादसों का सड़क बन गया है, क्योंकि इस निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर NOC न मिलने के कारण सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे हर रोज हादसे हो रहे हैं। एक बार फिर पन्ना और छतरपुर के बीच का रास्ता अवरुद्ध हो गया। 6 घंटे तक टूरिस्ट और राहगीर परेशान होते रहे, क्योंकि सीमेंट का ट्रक बीच सड़क में पलट गया था, जिस कारण दोनों तरफ कई किलोमीटर दूर का लंबा जाम लग गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस की लगी तो ट्रक को हटाने के लिए पन्ना से क्रेन मशीन बुलाई गई, लेकिन ट्रक में सीमेंट लोड होने के कारण ट्रक को खाली करने में काफ़ी समय लग गया और ट्रक खाली होने के बाद उसे वहां से हटाया गया, तब कहीं जाकर जाम खुला। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान लेने के बावजूद रोड ज्यों का त्यों है। मंडला से भैरव घाटी के पास और पन्ना से राजा दहार के पास रोड का सकरा कर दिया गया है। इस कारण हादसे हो जाते हैं और लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार मामला प्रकाश में आने की इस ओर कोई पहल नहीं की जा रही है। बरसात के सीजन में ये घटना और आम हो गई है। कुछ दिन पूर्व इसी सड़क पर लंबा जाम लगा था। इस सड़क का निर्माण श्री जी कंस्ट्रक्शन कंपनी निर्माण कर रही है। उनके कर्मचारियों का कहना है कि वन विभाग ने पहले 12 मीटर चौड़ी करके NOC दी थी, जिसे निरस्त कर 5 मीटर कर दिया गया। इस कारण रोड का चौड़ा नहीं किया जा रहा है। ऑटो बुलवा ले, ट्रक है काफ़ी बड़ा, उसमें सीमेंट लगा हुआ है, बड़ी गाड़ी है जहाँ याद ना तो वहीं हाथ लगा भाई। पन्ना से हटाए गए उपपंजीयक रामेश्वर प्रसाद अहिरवार। कुछ दिनों से विवादों में रहने वाले उपपंजीयक रामेश्वर प्रसाद अहिरवार को पन्ना से हटा दिया गया है। उन्हें उपपंजीयक पवई की कमान सौंपी गई है। उनके बदले उपपंजीयक पवई अंशुल श्रीवास्तव को पन्ना पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश अपर कलेक्टर JP ध्रुवे द्वारा जारी किया गया। आदेश में उल्लेख किया गया कि मंत्री जी के प्रवास के दौरान अधिवक्ता संघ के द्वारा रामेश्वर प्रसाद अहिरवार उपपंजीयक पन्ना के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आगामी आदेश तक पन्ना में पदस्थ उपपंजीयक को पवई नवीन कार्य स्तर पर पदस्थ किया जाता है। इसके अलावा श्री अहिरवार के ऊपर पत्रकार को अपशब्द बोलने के भी आरोप लगाए गए थे।
खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान, विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि विपक्ष के समय पर अवैध उत्खनन होता ही नहीं था। मध्य प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर तंज कसा है और विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जा रहे अवैध उत्खनन के मुद्दे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष के समय अवैध उत्खनन होता ही नहीं था। उनके समय पर तो बहुत शांति काल था और कोई काम चलता ही नहीं था, इसलिए विपक्ष अभी काम कर रहा है और कोई दांडी यात्रा कर रहा है तो कोई कुछ। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की सरकार के समय बहुत से लोग इन सब कामों में लिप्त थे और उन्हें लग रहा था कि अब नई सरकार आ गई है और उन सब के अवैध काम बंद हो गए हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम लोगों के समय आम आदमी के लिए सस्ती रेत पॉलिसी पंचायत लेवल पर बनी थी, लेकिन कांग्रेस के समय में एक ठेकेदार को खदानें दी गई, महंगे ठेके हो गए, इसलिए ठेकेदार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अवैध उत्खनन रोकने के लिए हम हर जिले में अभियान चला रहे हैं और जहां पर अवैध उत्खनन पाया जाएगा वहां के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अवैध उत्खनन होता ही नहीं था। हमें लगता बहुत शांति काल था उस समय, कोई काम चलता नहीं हो रहा होगा और इसलिए हमें लगता है वो अभी काम उठा रहे हैं। कोई दांडी यात्रा कर रहा है, क्या वहाँ उनके यहाँ अवैध उत्खनन नहीं हुआ या उनके यहाँ उस समय पे काम नहीं हुआ? चक्कर ये है कि बहुत से लोग इन सब चीज़ों में लिप्त रहे हैं अब, लेकिन उनको लग रहा है कि नई सरकार आ गई है और हमारे अवैध काम बंद हो गए हैं, इसलिए वो उस बात को उठा रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। ये पॉलिसी जो बनी है, पहले हम लोग पॉलिसी जो बनी थी वो आम आदमी के लिए बनी थी, पंचायत लेवल पे भी जाती थी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने नए रेत नियम ला के और उन्होंने एक मोनोपोली एक ठेकेदार की कर दी, एक ज़िले में एक ठेकेदार तय कर दिया और इसलिए आज उसकी मोनोपोली हो गई, क्योंकि उसको महंगे ठेके गए हैं, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करनी है, उनको अपना जमा करना है और इसलिए एक मोनोपोली उनकी हो गई है। लेकिन उस पर अवैध उत्खनन को प्रतिबंधित करने के लिए अभी हमने 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक अभियान हर ज़िले में हम चला रहे हैं, जहां पे हम इलीगल माइनिंग को टोटली बंद कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी अवैध उत्खनन किसी एरिया में यदि पाया जाता है तो वहाँ के संबंधित अधिकारी को उसका जिम्मेवारी ठहराई जाएगी। मंत्री जी